हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप टाइटल से ही समझ गए होंगे कि ये वीडियो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के कुछ ऐसे हॉरिबल डार्क साइड्स दिखाने को लेकर है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि कैसे हमें खूबसूरत दिखाने वाले कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को तैयार करने में लेबर एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। इसके साथ ही एनिमल क्रूअलिटी होती है और साथ ही कई ऐसे हार्मफुल केमिकल्स का यूज होता है जो हमें कई जानलेवा बीमारियों का शिकार बना सकते हैं। सो चलिए देरी ना करते हुए कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। बिजनेस की दुनिया में बीते 5-10 सालों में अगर किसी इंडस्ट्री ने सबसे तेजी से ग्रो किया है तो वो है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। आज मार्केट में जो तरह तरह के ब्यूटी ब्रांड्स और ब्यूटी प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, शायद उनके बारे में आपने आज से कुछ सालों पहले सुना भी नहीं होगा। बट लोगों में खूबसूरत दिखने की ऐसी होड़ मची है कि बाजार में बिक रहे अलग अलग ब्रांड के महंगे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को लोग बिना अपने बजट की परवाह किए बगैर ही खरीद रहे हैं, जो कि एक बड़ी वजह है कि दुनिया भर में कॉस्मेटिक इंडस्ट्री का ईयरली रेवेन्यू कलेक्शन बिलियन $, में है। इस ग्राफ को देखिए, इसमें 2023 में कॉस्मेटिक मार्केट का वर्ल्ड वाइड रेवेन्यू कलेक्शन 103.82 बिलियन $, के आसपास दिखाया गया है। तो वहीं 2024 में इसके 108.41 बिलियन $, तक पहुंचने की संभावना है। इतना ही नहीं, 2028 तक तो कॉस्मेटिक मार्केट का वर्ल्ड वाइड रेवेन्यू कलेक्शन 128.89 बिलियन $, तक पहुंच जाएगा। यहाँ कॉस्मेटिक इंडस्ट्री को लेकर आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि एट प्रेजेंट इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट ब्यूटी मार्केट इन द वर्ल्ड। मोरओवर, इट इज एक्सपेक्टेड कि इंडिया का ब्यूटी मार्केट 2026 तक 40% तक ग्रो कर जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस छोटे से इंट्रो वीडियो को देखकर अब आप जान गए होंगे कि देश और दुनिया में कॉस्मेटिक इंडस्ट्री किस तेजी के साथ ग्रो कर रही है। लेकिन अब चलिए कॉस्मेटिक इंडस्ट्री की डार्क साइड से जुड़े जो अपना मेन टॉपिक है उस पर आते हैं, जिसमें हम पॉइंट वाइज जानेंगे कॉस्मेटिक इंडस्ट्री की डार्क साइड और डार्क रियलिटी के बारे में। पॉइंट नंबर 1, लेबर एक्सप्लॉयटेशन। यस फ्रेंड्स, भले ही हमारे चेहरे में नेचुरल ग्लो हो या ना हो, लेकिन मेकअप ऐसा जादुई काम करता है कि किसी की डल स्किन भी ग्लोइंग और फ्लॉलेस दिखने लगती है। And this is possible because of shiny glitter mica used in almost all cosmetic products like lipstick, blushes, eyeshadows, mascara, shiners, etc. And you know what? 60% of the high quality mica is sourced from India and then from China. The Guardian में छपे एक आर्टिकल के मुताबिक बिहार और झारखंड में कई इलीगल माइंस काम करती हैं, जहां ऑलमोस्ट 20,000 बच्चों से बाल मजदूरी यानी कि चाइल्ड लेबर कराया जाता है। इसमें आप 5 साल तक के बच्चे को भी खतरनाक माइंस में काम करते देख सकते हैं, which is totally illegal as child labor is prohibited in India। वहीं आपको ये जानकर और भी ज्यादा हैरानी होगी कि लगभग 10 से 12 घंटे अपनी जान जोखिम में डालकर मजदूरी करने के बाद इन बच्चों को हर दिन मात्र 20 से 30 रुपए की मेहनताना दिया जाता है। इतना ही नहीं, इन इलीगल माइंस में लेबर एक्सप्लॉयटेशन यही खत्म नहीं होता। जो एडल्ट लेबरर्स भी इन माइंस में काम करते हैं, उनसे भी ओवर टाइम लिया जाता है और मजदूरी के पैसे भी बेहद ही कम दिए जाते हैं। एंड क्योंकि इन इलीगल माइंस में सेफ्टी मेजर्स 0 हैं, इस वजह से यहाँ काम करते हुए कई मजदूर और कई बच्चे चोटिल हो जाते हैं या फिर कई बार इतनी गंभीर बीमारियों का शिकार हो जाते हैं कि उन्हें अपनी जान तक गंवानी पड़ जाती है। Now let's talk about the second dark truth of cosmetic industry, which is the use of toxic chemicals in cosmetic products. According to FDA यानी कि Food and Drug Administration, बहुत से cosmetic lip products जैसे कि स्पेशली डार्क शेड लिपस्टिक्स, लिप ग्लॉस, आई शेडोज, ब्लशेस में लाइफ रिस्किंग मेटल लेड यूज किया जाता है। एंड मोस्ट शॉकिंग थिंग इज दिस कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में लेड को यूज करने में दुनिया की टॉप कॉस्मेटिक कंपनीज भी पीछे नहीं है, जिनके प्रोडक्ट्स हम और आप आए दिन काफी महंगे दामों में खरीदते हैं। अगर आप नहीं जानते तो लेड का यूज बेसिकली दीवारों और लोहे में जो पेंट यूज किया जाता है उसमें होता है, बट यहाँ आपके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में भी इनका यूज किया जा रहा है।
अनदर डेंजरस टॉक्सिक केमिकल जिसका कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जैसे मॉइस्चराइजर, फेस क्लींजर्स, बेबी शैम्पू, हेयर स्वीटनिंग प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है वो है फॉर्मल्डिहाइड, विच इज अ ग्रेट प्रिजर्वेटिव एंड इट इज ऑल्सो कार्सिनोजेंस। अगर आपको नहीं पता कि कार्सिनोजेंस क्या होते हैं तो आपको बता दो कि कोई भी केमिकल या फिर कोई भी चीज जो ह्यूमन बॉडी में कैंसर का कारण बन सकता है उसे कार्सिनोजेंस की कैटेगरी में रखा जाता है। अब सवाल ये है कि आखिर फॉर्मल्डिहाइड का कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में यूज किया भी क्यों जाता है? तो इसका सीधा जवाब ये है कि ये मॉइस्चराइजर्स, फेस क्लींजर्स, हेयर प्रोडक्ट्स की सेल्फ लाइफ बढ़ाने में मदद करता है। एज मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि इट इज अ ग्रेट प्रिजर्वेटिव। इतना ही नहीं, आपकी नेल पॉलिश या फिर नेल पेंट में भी टॉक्सिक केमिकल्स का यूज किया जाता है जो सीधे आपके हार्मोन्स डैमेज कर सकते हैं। नेल पॉलिश में जिस हार्मफुल केमिकल का यूज किया जाता है वो है ट्राइफेनाइल फोस्फेट, इन शॉर्ट टीपीपी। टीपीपी नाम के इस केमिकल का यूज नेल पॉलिश को और ज्यादा स्टिकी और लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए किया जाता है। बट ये केमिकल ह्यूमन बॉडी के लिए इतना हार्मफुल है कि ये नेल्स के थ्रू स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है एंड आगे चल के हमें कई खतरनाक बीमारियों का शिकार बना सकता है। अब बात करते हैं कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के थर्ड एंड वेरी अगली ट्रूथ के बारे में, विच इज एनिमल क्रुएल्टी। फ्रेंड्स, अगर आप एक एनिमल लवर हैं या फिर एक वेजिटेरियन हैं तो कई सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स तैयार करने में किस हद तक एनिमल क्रुएल्टी होती है और या फिर क्या क्या चीजों का यूज किया जाता है उसे शायद सुनकर आपका मन खट्टा हो जाए या फिर आप में से कई लोग खिना भी जाए। सबसे पहले अगर विमेंस के ऑल टाइम फेवरेट कॉस्मेटिक आइटम लिपस्टिक की बात करें तो कई सारी शिमरी या फिर शाइनिंग लिपस्टिक्स में फिश स्केल्स का यूज होता है, cause it gives the lipstick pearly shine। इतना ही नहीं, कई कंपनीज आई शेडोज में भी फिश स्केल्स का यूज करते हैं। तो अब आप खुद ही सोचिए कि इस पूरे प्रोसेस के लिए कितनी सारी फिशेस के साथ क्रुएल्टी की जाती होगी। इतना ही नहीं, कई लिपस्टिक्स में जो डार्क रेड कलर या वाइन कलर होता है उसके लिए जो किया जाता है ये जानकर तो आप हैरान ही रह जाएंगे। दरअसल कई कॉस्मेटिक कंपनीज लिपस्टिक में एक ऑर्गेनिक डाई का यूज करती हैं जिसके लिए हजारों कॉचिनियल बग्स को धूप में सुखाकर मार दिया जाता है और इसके बाद जो मिलता है वो होता है नेचुरल डाई विच इज यूज्ड फॉर गिविंग ब्यूटीफुल शेड्स टू अवर लिपस्टिक। यही नहीं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में यूज होने वाली एक और जिस चीज के बारे में अब मैं आपको बताऊंगी वो सुनकर तो आप पूरी तरह से घिना ही जाएंगे। शायद बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि कई सारे मॉइस्चराइजर्स जो हम अपनी स्किन को सॉफ्ट करने के लिए यूज करते हैं उनमें स्नेल स्लाइम यानी कि घोंगे का बलगम या म्यूकस यूज किया जाता है। दरअसल स्नेल स्लाइम में स्किन हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज होती हैं जो स्किन को सॉफ्ट रखने में मदद करता है। लेकिन जरा सोचिए कि इस स्नेल स्लाइम को जमा करने के लिए लाखों स्नेल्स को मार दिया जाता है। तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री की इस डार्क रियलिटी को जानने के बाद अब आपके मन में यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर कैसे पहचानें कि हमारे डेली यूज के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में ऐसा कोई एनिमल क्रुएल्टी से जुड़ा कोई आइटम या केमिकल तो यूज नहीं हो रहा। तो इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं, बस अपने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के लेवल में इन चीजों को जरूर चेक करने की जरूरत है। अगर ऐसा कुछ भी लिखा आपको दिखता है तो समझ जाएं कि ये एनिमल एक्सट्रैक्ट है या फिर हार्मफुल केमिकल है। इसके अलावा जब भी आप कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट खरीदते हैं तो ये जरूर देख लें कि वो प्रोडक्ट क्रुएल्टी फ्री, एनहेंस्ड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स या फिर ऑर्गेनिक हो। साथ ही ये भी चेक करें कि आपका कॉस्मेटिक प्रोडक्ट फुल्ली पैराबेन फ्री हो। सो फ्रेंड्स, हमें खूबसूरत और ग्लोइंग दिखाने वाले कॉस्मेटिक इंडस्ट्री की डार्क और अगली रियलिटी को लेकर इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। साथ ही इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।